हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 10वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3.2, जिसके हमने प्रश्न संख्या 3 के 3 प्रश्नों को हल किया है। आज चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न ये है कि एक नगर है जिसमें कुछ दूर का किराया नियत है, उसके बाद अतिरिक्त चलते हैं उसका किराया अलग से लगता है ना। तो पहली स्थिति दी गई है कि अगर 10 किलोमीटर चला जाए तो भाड़ा 105 रुपये लगता है, और 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपये किराया लगता है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या क्या होगा। फिर आगे कहता है 25 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया और क्या लगना चाहिए। पहले मैं नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करूं, इसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं। तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। किराया है तो रुपए में होगा। ठीक, प्रश्नानुसार नियत तो नियत ही है, नियत के अतिरिक्त वो 10 किलोमीटर चला, 10y उसका किराया लगा, कुल देता है 105 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 बना। एंड नियत x है, अगली स्थिति में उसने चला 15 किलोमीटर और किराया उसका लगा कितना रुपए, 155 रुपये। ये दूसरी स्थिति बनी, रुपये भी हटा दें, समीकरण हल करना है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से मैं अगर ध्यान दूं, समीकरण 1 से लिख सकता हूँ x बराबर 105 माइनस 10y। ये समीकरण नंबर 3 बना दिया जाए, और यही वाला मान आप 2 में रखिए। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब किया जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ रखिए, तो हो जाएगा 105 माइनस 10y बराबर, और सॉरी प्लस 15 पहले से ही 15y बराबर 155 रुपये। ठीक, 105 माइनस 10 प्लस 15 मतलब प्लस 5y बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y का मान आ जाएगा 50, y बराबर आया 10। y का मान किसी एक में रख दीजिए, आ जाएगा x का मान। y का मान समीकरण सबसे अच्छा आपके लिए 3 पड़ेगा। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर करिए, x की जगह वैल्यू आएगी x की, x बराबर 105 माइनस 10y का मतलब 10 दहम 100, तो x का मान आ गया 5। अर्थात जो नियत किराया था वो 5 रुपये है। इसके बाद आप अतिरिक्त चलते हैं तो प्रति किलोमीटर का किराया 10-10 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलने का किराया कितना होगा। 25 किलोमीटर का किराया, ये आपसे लास्ट प्रश्न इसका इसी में है, चौथे का ही, मतलब तीसरे का चौथा। इसमें 2 भाग दिया था, पहले में आपको नियत और अतिरिक्त निकालना था, दूसरे में कह रहा है 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो 25 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया बराबर x प्लस 25y, अर्थात 5 धन 25 गुणे 10 बराबर 5 धन 250, अर्थात 255 रुपये 25 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया है। ठीक, 5 रुपये मतलब नियत है, 25 में 10 का गुणा करें 250, 250 5 जोड़ा गया, 255 रुपये 25 किलोमीटर का किराया निकल कर आया। और पांचवा है, यदि किसी अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश में 3 जोड़ा जाए केवल तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी आपको भिन्न का रूप मानना हो, माना भिन्न बराबर x बटे y, भिन्न को हमेशा x और y को बटे के रूप में मानिए। अब जो भी किया जाएगा अंश हर में किया जाएगा। प्रश्नानुसार कहता है कि अंश में और हर में दोनों कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, वो 9/11 हुआ। क्या जोड़ा गया, कहता है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 9/11 हुआ, अर्थात 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूनी 18। 9y को इधर करिए, 22 को उधर करिए, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x में से 9y वही रहा, 18 माइनस 22 करेंगे -4 आएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 बना पहली सिचुएशन से। एंड दूसरा सिचुएशन कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब x धन 3 बटे y धन 3 बराबर ये हो जाता है 5/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6x धन 6 में 18 बराबर 5y और धन 15, y इधर करिए 18 उधर करिए, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y की वैल्यू आ गई -3। ये समीकरण नंबर 2 बना। ठीक, दोनों को करना है प्रतिस्थापन विधि से हल, किसी एक को चुनते हैं। समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं 11x बराबर -4, वो उधर जाके बनेगा प्लस 9y, x बराबर आएगा -4 प्लस 9y और बटे में 11। x का मान आपने 1 से ज्ञात किया, रखेंगे 2 में, x का
मान समीकरण, इसको 3 मानिए, समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6x मतलब 6 गुणे -4-9i बटे 11 -5y बराबर -3। 6 11 कटेगा नहीं, 6 का पहाड़ा ऊपर पढ़ेंगे, 6 चौक -24 प्लस 6 9y 54 54y और बटे में 11 तो 11 ही रहेगा, 11 का पहाड़ा -5 पढ़ेंगे -55y और बटे में 11 ना करके ये 11 उधर भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा 11 3 33 -33 54 -55 करेंगे -y बचेगा -24 उधर जाके +24 मतलब -33 + 24 -y की वैल्यू कितनी आई, दोनों को माइनस कर दीजिए, एक माइनस से प्लस घटेगा तो 13 में से 4 घटाएंगे 9, ठीक, यहाँ पर 2 में से 2 बचा ही नहीं तो यहाँ पर -y का मान आया -9, y बराबर आ जाएगा 9। y का मान चाहे आप 3 में रख दीजिए ज़्यादा सा ठीक है, अन्यथा आप किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जब किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -4 और प्लस 9 9 81 और बटे में 11 घटाने पर 11 में 4 घटाएंगे 77 आया, 77 बटे 11 अर्थात 7। तो x का मान 7, y का मान 9 अर्थात जो भिन्न है अतः भिन्न बराबर x बटे y बराबर x का मान आया है 7 और बटे y का मान आया है 9। अब देखिए दोनों में जोड़िए, 7 में 2 जोड़ेंगे मतलब कितना बनेगा 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, पहला वाला सिचुएशन प्राप्त हुआ कहीं पर 9 बटे 11। दूसरा 3 जोड़िए तो 7 3 10 और 9 और 3 कितना 12, 10 बटे 12 को हल करेंगे 2 पंचे 10 2 छन 12 5 बटे 6 प्राप्त हुआ। तो अपना उत्तर एकदम परफेक्ट है। ये प्रश्न संख्या 3 का मतलब कितने प्रश्न कंप्लीट हुआ, तीसरे का चौथा कंप्लीट हुआ और 5वां कंप्लीट हुआ, छठा भी इसी प्रकार से है। ठीक, इसको लिखिए फिर छठा बताते हैं।